हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। यार भैया, आपने फिजिक्स में जो जो करने बोला था उसमें से तो कुछ आया ही नहीं। आपकी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ में से भी नहीं आया और आपने जो आईएमपी बताए थे उसमें से भी नहीं आया। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि आखिर ये जो फिजिक्स का पेपर था आज का, ये आया कहाँ से था। पूरी आंसर की बताऊंगा, एक एक ऑब्जेक्टिव का भी आंसर बताने जा रहा हूँ। वीडियो ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो आप लोगों का 2024 का फिजिक्स का पेपर है और यहाँ पे मेरे हाथ में है सेट नंबर बी। तो इसकी पूरी आंसर की आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फटाफट से अपना क्वेश्चन पेपर लेके रख लो ताकि आप लोग भी अपने आंसर मैच कर पाओ कि क्या आप लोगों ने सही आंसर किए हैं। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में से नहीं आया है, वीडियो को ध्यान से देखना। मैं एक एक प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि आखिर जो क्वेश्चंस थे वो आए कहाँ से थे और प्रीवियस ईयर में से कितना आया था। तो आप लोगों के टिक द करेक्ट के आंसर आप फटाफट से मैच कर सकते हो। पहले का पहला था, हो सकता है इसमें गाइस थोड़ी गलती हो क्योंकि फटाफट से मैंने आंसर जो है ढूंढने की कोशिश की है। तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो देख लेना, बाकी मैक्सिमम आंसर सही है। पहले का आप लोगों का आंसर है फर्स्ट, सेकेंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का है सेकेंड, फिफ्थ का है फर्स्ट, सिक्स्थ का है आप लोगों का फोर्थ वाला। तो आप फटाफट से मैच कर लो। ठीक, अब आते हैं हम इस पे फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो पहले का आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस डैश करंट, तो ये आता है डिस्प्लेसमेंट करंट मेरे अकॉर्डिंग। सेकंड वाले का आंसर आना चाहिए आप लोगों का ऑब्जेक्टिव लेंस की जो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप होता है उसमें कॉनकेव जो लेंस होती है वो एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ होती है। थर्ड वाले का आ जाना चाहिए आप लोगों का कंडक्शन। फोर्थ वाले का आ जाना चाहिए प्रोटॉन्स। ठीक, फिफ्थ वाले का डिक्रीजेस और आ जाता है इसमें आखिरी वाले का डायमैग्नेटिक कि कौन सा सब्सटेंस होता है, तो डायमैग्नेटिक। तो आप लोगों ने अगर यही लिखे है तो आप लोगों के आंसर सही होंगे। ट्रू और फॉल्स में पहले का ट्रू, सेकंड और थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू, फिफ्थ का फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ द पेयर की। तो मैथ द पेयर कुछ इस प्रकार है। पहले वाले का आंसर होना चाहिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर 6, सेकंड वाले का आप लोगों का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 7, थर्ड वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर 5, फोर्थ वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिक्स वाले का फिफ्थ वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 और सिक्स्थ वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह से आप लोगों ने मैथ द पेयर करके आए होगे तो आप लोगों को पूरे पूरे नंबर मिलेंगे मैथ द पेयर में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे वन वर्ड आंसर की। तो वन वर्ड आंसर में पहले का आंसर है वन, वन यानी इसकी क्या वैल्यू है, तो वन होती है इसकी वैल्यू। फिर सेकंड का है इन विच पोजीशन, ठीक है, द रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट इन अ प्रिज्म बिकम पैरेलल टू द प्रिज्म बेस, तो आता है मिनिमम डेविएशन पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में होता है ये फिनोमेना। थर्ड वाले का आंसर है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटीज डाली जाती है। ठीक है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटीज डाली जाती है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। फिर फोर्थ वाले का आंसर देख सकते हो और फिफ्थ वाले का आंसर है एम्पियर। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन था ये मैं एग्री करता हूँ कि मैंने जो दिया था उसमें से नहीं आया था। ठीक है, कुछ अपोजिट ही था ये क्वेश्चन। मैं ट्राई करूंगा कि इसकी पूरी आंसर की टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ एक एक आंसर लिख के। तो आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे अगर मैं डालूंगा तो। 7th क्वेश्चन, ठीक है, राइट टू कंक्लूजन ऑब्टेन फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ही है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये मेरे पीडीएफ में दिया रहा था क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोगों के पास पीवाईक्यू वाली पीडीएफ होगी तो उसमें रदरफोर्ड, अब देखो गाइज आप लोगों को मैंने 100 बार बोला है, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि सीधा का सीधा वही आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो आप लोगों को क्वेश्चन आ गया होगा। और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल मेरी पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ था। पीडीएफ होंगी तो लाइव प्रूफ है आपके सामने, पीडीएफ में जाके खोल के देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 पे ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यही सेम क्वेश्चन, राइट टू फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दी थी ना, एक दिन पहले बोला था टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लेना। ठीक, तो वो पीडीएफ को डाउनलोड करना और उसमें देख लेना, वो जो चैप्टर है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियर, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूक्लियर वाले चैप्टर में, राइट टू फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने दे रखा था। अगर किसी ने वो पीडीएफ से प्रैक्टिस किया होगा तो उसको ये क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यहाँ से गिनते चलना कितने आए हैं प्रीवियस ईयर में से। ठीक, मेरे जो पीडीएफ दी थी, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वही गिना रहा हूँ कितने आए थे। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 1 है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इसमें सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है मेरी पीडीएफ खोलना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मिल जाएगा। और यही शायद मैंने दिया भी था अपने इंपॉर्टेंट वाले में, उसमें मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका और वाला ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये भी पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 3 हाफ वेव रेक्टिफायर पे था, उसमें डायग्राम भी दिए रखा था। अगर किसी ने प्रैक्टिस किया होगा तो दोनों क्वेश्चन भी उससे बन गए थे। ठीक,
और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे एक दिन पहले, पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करने कही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। चाहो तो अभी भी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी है, जाके डाउनलोड करो और मैच करके देख लेना, आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो गाइज, अभी तक कितने क्वेश्चन देखे हमने, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। उसमें से अगर 6वें को छोड़ दिया जाए, 9वां, 8वां और 7वां, 7, 8, 9, ये तीनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। मेरी पीवाईक्यू की पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 5 है इस चैप्टर से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये जो चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अब कोई इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि अगर किसी ने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन अलग अलग पढ़ा है तो उसमें डिफरेंस ना लिख सके। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन अलग अलग रूप में दिया था, पर जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वो, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हो सकता है इसका डिफरेंस भी पूछा जाए, पर पीडीएफ में एज इट इज़ क्वेश्चन है, जाके मैच कर लेना। फिर इसके अलावा इसमें जो और में भी आया था वो भी मेरा पीडीएफ में तीसरा क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए थे आप लोगों को इस चैप्टर के, उसमें दूसरा क्वेश्चन था कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पीडीएफ में ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पूरा 5 नंबर का बड़ा सा क्वेश्चन था, उसमें स्टेप अप भी था, स्टेप डाउन भी था। जिसने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा आसानी से 2 डिफरेंस तो बहुत आसान से लिख सकता था। ठीक है, तो देखो 10वां क्वेश्चन भी मैंने जो बताया था वही है। ठीक, 11वां क्वेश्चन, स्टेट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे इस वाले चैप्टर के, उसमें आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन मिल जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ पे, तो जाके चेकआउट कर लेना। ये भी क्वेश्चन वही था जो मैंने बताया था। ठीक, 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन में ये बहुत अनोखा सा क्वेश्चन था, पहली बार पूछा गया था। ठीक है, इंफ्रारेड रेस पे था, वैसे तो हीट वेव्स उसी को बोला जाता है शायद, इंफ्रारेड रेस को। ठीक, दूसरा क्वेश्चन और में जो आया था, राइट द नेम एंड वन यूज ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हर तरह की ईएम वेव्स की जो है, ईएम वेव्स की इंपॉर्टेंस, उसके नाम और उनके यूजेस लर्न कर लेना। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए थे उसमें 8वें नंबर पे था कि आप लोगों को ईएम वेव्स की जो यूजेस है उसको रटना है। अगर किसी ने रटा होगा तो उसको ये क्वेश्चन बन गया होगा। ये भी क्वेश्चन जो बताया था उसी में से आया। ठीक, 13वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक, ये वाला मैंने नहीं बताया था। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने जो बताया था उसमें से नहीं है, बट ठीक उसका जो और था, डिस्क्राइब हाइजेंस प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, रे डायग्राम, ठीक, और सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में भी पूछा गया। तो हाइजेंस प्रिंसिपल पे मैंने मेरे पीडीएफ में पीवाईक्यू वाली जो आप लोगों ने 80 रुपीज़ में उससे परचेस करी होंगी, उसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हाइजेंस प्रिंसिपल पे। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेटली बन जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा वही जा रहा है जो उस क्वेश्चन के आंसर में दिया है। और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे रात में, वो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर पड़ी होगी, उसमें भी खोल के देख लेना। तीसरे नंबर पर हाइजेंस प्रिंसिपल पर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक, राइट 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन क्या थे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही पूछा था यहाँ पे। बस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया जाता है, बाकी क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, वही था। मेरी पीडीएफ में 7वें नंबर का क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वही आंसर अगर इसमें लिख देते तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाते। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, फोटोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ एक दिन पहले जो दी थी टेलीग्राम चैनल पे, अभी भी डली है, उसमें आप लोगों का ये जो है क्वेश्चन ये वाला जो चैप्टर का, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 था, जाके चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेम क्वेश्चन एज इट इज, शब्द भी चेंज नहीं है। मेरी पीवाईक्यू की पीडीएफ में 6वें नंबर पे था इस चैप्टर का, और इसी चैप्टर के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें 4थे नंबर पे था। सेम क्वेश्चन, शब्द भी चेंज नहीं, जाके चेक कर सकते हो। जिसके पास पीवाईक्यू की पीडीएफ होंगी वो भी मैच कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर पढ़ी, अभी भी जाके मैच कर सकते हो। इसका जो और वाला था, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज भी मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए थे एक दिन पहले उसके दूसरे नंबर पे, और पीडीएफ में पीवाईक्यू वाली जो पीडीएफ है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, चैप्टर के पहले ही क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज, सेम, बिल्कुल सेम, शब्द भी चेंज नहीं, वैसा का वैसा क्वेश्चन। अगर किसी ने किया होता तो 3 नंबर पूरे बन जाते। ठीक, बाकी न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को बता ही नहीं पाया था, तो इस पर मैं कुछ चर्चा करूंगा ही नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को शेयर किए ही नहीं थे। ठीक, 16वां क्वेश्चन छोड़ दो। 17वां क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, स्टेब्लिश द एक्सप्रेशन ऑफ नेट पावर ऑफ कंबाइंड 2 थिन लेंसेज। ठीक, थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए थे उसमें भी दिया था दूसरे नंबर पे रे ऑप्टिक्स में, और रे ऑप्टिक्स की मेरी पीडीएफ होगी आप लोगों के पास पीवाईक्यू वाली, तो उसमें भी दूसरे नंबर पे जाके मैच कर लेना। ठीक, इसका जो और वाला आया था
ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप को प्रैक्टिस करो, तो सिंपल माइक्रोस्कोप आया है। सेम क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में दिया है PYQ वाली 6वें नंबर पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज वाली थी उसमें 4थे नंबर पे रे ऑप्टिक्स के, चेकआउट कर सकते हो। 18वां क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, राइट टू आउट शॉर्टकमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था पर इसके आंसर दिए थे। ठीक है, पहले क्या बोला था, शॉर्ट कमिंग्स, तो रदरफोर्ड एटम्स की आप लोगों को रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था उसकी प्रॉपर्टीज लिख देना था, ये मेरी पीडीएफ में था 3रे नंबर पे। और यहाँ पे बोला था बोहर ने कैसे उसको ओवरकम किया, तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना था बोहर का एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे था ये क्वेश्चन 4थे नंबर पे, तो मेरी पीडीएफ में 3रे और 4थे नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियर वाले में। और इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं दे रहा था तब मैंने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ अभी भी पढ़ी है टेलीग्राम चैनल पे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन इसके बारे में ही था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो 4 नंबर बन जाते। ठीक, ये क्वेश्चन मेरी पीडीएफ में से और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से नहीं था, बाकी इसके पीछे आ जाओ। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मैंने मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी बोला था कि आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है। देखो अब यहाँ पे अब ये मत बोलना कि भैया आपने जो बताया था उसमें से नहीं आया, मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ लो। यहाँ पे क्या आया है, ठीक है, आप लोगों को कनेक्टेड इन पैरेलल प्लेट जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स था उसमें अगर आप लोगों ने पैरेलल वाला पढ़ लिया होता तो कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 की जगह आप लोगों को बस ये वैल्यू डालना था और आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाता। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल वाला पीडीएफ में 3रे नंबर पे था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो दिए थे मैंने उसमें बोला था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ लेना, वो 2रे नंबर पर क्वेश्चन था। बट डिफरेंस ये है कि मैंने आप लोगों को बस बोला था उसका फॉर्मूला वाला याद करने के लिए, बट अगर आप लोगों ने उसको सॉल्व किया था तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, बस वो फॉर्मूला में ये वैल्यू डाल देना था और आप लोगों का आंसर आ जाता। अगर किसी ने पढ़ा होता तो उसको आ जाता, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज की है और कुछ भी नहीं है। बाकी है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ही पैरेलल वाला पूछा गया आप लोगों को, जबकि मैंने आप लोगों को सीरीज पैरेलल दोनों प्रैक्टिस करने का था। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस अक्रॉस अ स्ट्रेट, ये वाला क्वेश्चन मेरी पीडीएफ में इस वाले चैप्टर में PYQ वाली पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 11 है, और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। LCR सर्किट, अगेन आप लोगों को बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे एक दिन पहले उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, EMI एंड AC वाले चैप्टर में, और मेरी जो पीडीएफ दी थी मैंने, ठीक है, उसमें EMI एंड AC वाली यूनिट में जाके देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा आप लोगों को LCR सर्किट में। एज इट इज, शब्द भी चेंज नहीं है, वैसा का वैसा पूछा गया। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स को मैं यहाँ नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि एक एक चीज़ गिनने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखो, अगर मैं गिनूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो 15 क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल। तो 15 में से कितने मैंने जो बताए थे वो आए थे, 6वां नहीं आया। ठीक है, यहाँ से गिनो, 1, ठीक, 7वां आया, 8वां भी आया, 2, 3, 4, ठीक, 5, 6, ये नहीं आया, ये भी आया था, सॉरी 7, ये देखो इसमें से आया था, 8, 9, ये नहीं आया, 10 ये आया था, 11वां ये भी आया था, देखो 12, 19 का और वाला आया, और 13, ठीक, ये 20वां। यानी 15 में से 13 क्वेश्चंस मैंने जो बताए थी मेरी पीडीएफ और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 चीज़ जो एक दिन पहले मैंने करने कही थी उसमें से आई। बार बार बोल रहा था कि कर लो कर लो कर लो, जिस बच्चे ने किया होगा उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आई होप आप सभी का भी अच्छा गया होगा, जिसने मेरी बात मानी थी। अब इसमें नहीं मानी तो केमिस्ट्री में तो कम से कम मान ही लेना। आप लोगों को प्रूफ के साथ बता दिया, ऐसा भी नहीं कि कोई चीज़ आप लोगों से छुपी है। जिस बच्चे के पास PYQ की PDF होगी वो मैच कर सकता है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली PDF तो अभी भी टेलीग्राम चैनल पे डली है, उसको भी जाकर मैच कर सकते हो आप। मैं झूठ बोल रहा होगा तो बाकी आप लोगों की मर्जी। मैंने जो बोला था पेपर वहाँ से आया। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। जिसका अच्छा गया है एटलीस्ट मुझे एक थैंक यू तो लिख ही देना गाइस कि मेरी वजह से आप लोगों को पेपर अच्छा गया। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, हो सकता है मैं आंसर की डाल दूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।